समाचार यूपी 24, हर खबर पर पहली नज़र। सर यहाँ देख लीजिए, हाल ही का बना हुआ है मेरा पोल्ट्री फार्म, जो कि पहली है। इस लाट में हम लोगों का प्रधान द्वारा, गांव के सेक्रेटरी द्वारा, ग्राम के रोजगार सेवक द्वारा मनरेगा के तहत बनाया गया था। सर हम लोगों ऐसा वो कर दिया कि हम लोग का सर सारी पैसा इसी पोल्ट्री में चला गया। हम लोग जो रोजी रोटी करते थे, हम लोग राजगीर काम करते, लेबरई वबरई करते हैं सर, लेकिन फिर भी वो हम लोग को ये नहीं बख्शा। पैसा लेकर मेरा चला गया 20,000 मेरे भाई से। 9 तारीख की, जब 7 तारीख को आया था यहाँ, 8 तारीख को सर थाने पे हम लोग वहाँ पे गए, हर वर करने में समय नहीं मिला कि उसे पूछे। 9 तारीख को जब चारा लाने के लिए बोले थे पैसा दो, तो कहा उसी को दे दी। सर मेरा वो पैसा 20,000 दिलवा दीजिए। जो पोल्ट्री का रेट गया वो सरकार से दिलवाए, चाहे वो दिलवा दीजिए सर, मेरा यही गुजारिश है। यह देखिए, जहाँ हजारों की संख्या में मुर्गियाँ पड़ी हुई थी, आज मरते मरते सैकड़ों के कगार पे आ गई हैं। जी मैं पंकज उपाध्याय आज वाराणसी के मिर्जामुरा थाना अंतर्गत बारी गौर गांव के पास खड़ा हूं, जहां एक बार ये पोल्ट्री फार्म का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं 7 अप्रैल 2020 को इसी पोल्ट्री फार्म पर पी न्यूज़ ज्वाइंटिंग हेड अपने आप को बताने वाले रमेश शर्मा के साथ 4 की संख्या में पत्रकार पहुँचे और लॉकडाउन का हवाला देते हुए पोल्ट्री फार्म के संचालक संदीप राम को हड़काने लगे और ये कहने लगे कि अगर आप मुझे 20,000 रुपया दे देंगे तो आप इस मुर्गी फार्म को चला सकते हैं, अन्यथा आपका यहीं पे सीज करा दिया जाएगा। आइए सीधे बात करते हैं, क्या मामला था, पूरी घटना की जानकारी लेते हैं। आइए संदीप जी। आप अपना परिचय बताइए। सर मेरा नाम संदीप कुमार है, मैं ग्राम गौरबारी मिर्जामुरा के निवासी हैं। जो सर हम पोल्ट्री फार्म मनरेगा के तहत हम लोग बनवाए हुए हैं, जो कि हम लोग के सरकार गरीबी को देखते हुए हम लोग को बनाया है। सर हम लोग 10 भाई हैं। 7 अप्रैल को क्या मामला हुआ? सर हम लोग लॉकडाउन का उसमें वो था, लॉकडाउन के दौरान सर हम लोग फार्म हाउस में मुर्गी न देते हैं न लेते हैं। अब हर एक ऐसा वायरस है कि सर किसके पास हुआ है, किसके पास नहीं हुआ है, क्या हुआ है क्या नहीं ये मालूम नहीं। सर अगर हो जाता तो हम लोग परेशान हो जाएंगे। इसी के दौरान हम लोग चलते हुए सर न किसी के देते थे न लेते थे। अगल बगल वाले जो थे उन्हीं को जब रिरियाते थे सर दे देते, फिर भी हम लोग को देने के कोई वो नहीं था कि जो कंपनी आधा दिए हुए थे, आधा हम लोग अपन लगाए हुए थे मनरेगा का। जी आप ये कंपनी के थ्रू छोड़े हैं या अपना खुद रखे? सर कंपनी के एक वाले में कंपनी के डाले थे, दूसरका वाले में अपने नाम डाले हुए थे। कंपनी वाला में हम लोग नहीं ले दे सकते हैं, किसी को नहीं ले पाते हैं। तो उस दिन की क्या मामला थी? तो सर कितने बजे की घटना थी? सर उस दिन 12:30-1 के बीच में था यही मामला, दोपहर का टाइम था। यहाँ पे सर वो आया पोल्ट्री फार्म, हमारे पोल्ट्री फार्म पे मेरा भाई सोया हुआ था और जो रमेश शर्मा थे वो आए, कह रहे हैं कि आप मुर्गी लिए उसे 2 किलो, कह रहे हैं कि हमको तुम मुर्गा लेने के बाद बोल रहे हैं कि तुम मुर्गा बेच रहे हो। ये तो हम लोग कहे नहीं सर, मैं मुर्गी नहीं दे। रमेश शर्मा क्या कहे, क्या परिचय दिए? इसके बाद वो परिचय नहीं दिए सर। इसके बाद जब परिचय दिए, वो मुर्गी ले लिए तो बोले कि हम मीडिया वाले हैं तो सर मुर्गा लॉकडाउन में बेच रहे हो, तुम्हारा ऐसे ऐसे करवा देंगे, पैसा दे दो, नहीं हम सील करवा देंगे। सर 20,000 मांग कर लेकर चले गए सर। सर वहीं लॉकडाउन में मुर्गा बेचने का वही कह रहे हैं कि लॉकडाउन में सर हम लोग कंपनी का आधा डाले हुए, अपना डाले हुए सर, इसमें
में नहीं बेच तो ले फिर सकते हैं। आगे क्या हुआ मामला? सर आगे वो फिर इसके बाद पुलिस 2 मिनट के अंदर पुलिस आ गया सर, हमको मारने लगा। मेरे भाई को डरवाए हुए थे पहले से, हमको घर से आते आते और हमको मारने लगा। मेरे भाई को ले जाके उधर पैसा ले लिया, हमको यहाँ पर आकर रतवा कर ले। सर हाल ही में इस बार हम पोल्ट्री फार्म बनवाए कि अपना आधा पैसा दे करके हम बर्तन वर्तन चारा उरा दिए थे, लेकिन फिर भी डीलर वाला सर इसमें हम लोग कितना गाँव में करा है कि मुर्गा बेच दिए, तुम मेरा पैसा नहीं दे रहे सर। उसी के चलते ना पूरे पोल्ट्री हमारे मर गई सर। तो कितना बच्चा आप छोड़े थे उस समय? सर उस समय हम उसमें 1200 डाले हुए थे, इसमें कंपनी 2000 के ऊपर डाला हुआ था। तो क्या हुआ, सब बच्चे को आप सब- बेच दिए? सब एक भी नहीं बेचा हुआ सर। किसके पास हुआ है वायरस, किसके नहीं, किसके पैसा में आ रहा है, किसके नहीं सर। बेचने के मेरे को आदेश नहीं है, मैं नहीं बेच पाऊंगा। पोल्ट्री वाला अपना जो था वो सर रंगीन था, वो सब मर गए। आप देखे हुए थे कितने भरे हुए थे। जब वो पैसा लेकर चला गया तो मेरे पास पैसा नहीं था कि हम पोल्ट्री के चारा दाना ले। एक बार सर गेहूँ घर पे था, वो भी लिया कर खिया दें, हम लोग के खाने की औकात नहीं है। तो कितना आपका इस मुर्गी फार्म में जो बच्चे मर गए हैं, कितना लगभग घाटा हुआ होगा? सर इसमें हमको 3.5-4 की लपेट में सर वो पोल्ट्री घाटा देकर चले गए। क्या? लाख तक सर, 3-4 लाख तक पोल्ट्री सब दाना खा कर वही 35-30 दिना तक रहते थे सर। हम लोग 2.5-2 लाख में निपट जाते। लेकिन सर लंबा 60 दिना तक 90 दिना टिक गया तो सर वो जब चारा खाकर सूख रहे थे, बढ़ नहीं रहे थे। वो चारा खाते सर वजन आते हैं, लेकिन हम लोग कन्ना पालिश किसी तरह लिया कर खिलाए सर, सूखते गए मरते गए। जब मरने लगे सर हम लोग का कोई दिमाग नहीं काम किया, हम सर पोल्ट्री पे आना बंद कर दिया। मेरा भाई वही देख रहा था। जी, तो इसमें एक खबर वायरल हुआ है सोशल मीडिया के माध्यम से कि पी न्यूज़ चैनल के जो एमडी हैं धीरज दुबे जी के द्वारा ये कहा गया है कि पोल्ट्री फार्म चलाने या यहाँ से लॉकडाउन के दौरान बेचवाने के लिए क्या मुझे आप रकम देते हैं, कुछ रुपया भी देते हैं? सर हम लोग आपके कहाँ से रकम देंगे, कैसे हम देंगे, कहाँ हम लोग के पास है या नहीं थे। हमारे ऊपर तो ये आरोप लगाया जा रहा है। सर वो आरोप लगा रहा है इसलिए कि वो यहाँ पे आया था, पैसा मांग रहा था, पैसा दे दिए। जब उन लोग को हम लोग आपको फ़ोन किए कि सर आपके मीडिया वाला यही जब आपको ये दिखा तो हम के सर आपके स्टाफ के थे, ये बताइए सर ये क्यों ऐसा करा। तो सर आप आए तो वहीं दिखा रहे कि वो पूछे, उसमें सर रिकॉर्ड आप भेजे हैं कि जो हमको चमार साला संदीपवा साले को, मेरे भाई को सुधर जो नहीं जूता मारेंगे सर, ये चमार ऐसे कर रहा सर जाति कदे इतनी जूता मारो ना मारा तो दे तुम्हारे भौसड़ी वाले की पूरी अंकन ढीलो दे भैया। दुबे जी ये कह रहे हैं कि अगर SC/ST होता है तो इसमें पंकज उपाध्याय की पूरी मिली भगत रहेगी। इस पे आपका क्या कहना? सर वो आप क्या कराएंगे सर, जो रिकॉर्ड भेजे हुए हैं तो उससे सुन लीजिए कि सर वो जब यहाँ पे मुँह जबानी पे इतना गाली देकर मरवा दिया और मोबाइल पे सुन जो हकीकत के रिकॉर्ड है सर वो देख हम आपको दे दे तो उससे आपको पतिया सकते हैं कि हकीकत में गाली दिया है विकास श्रीवास्तव, रमेश शर्मा और अनीस मिश्रा जी। और वो रिकॉर्ड से आप मान जाएंगे सर कि वो चमार जाति सूतक सब। सर हम लोग डिग्री वाले हैं। आप कितने पढ़े लिखे हैं आप बता? सर इसमें हम 4 UG किए हैं, 3 PG किए हैं सर, मतलब BCom, MCom, B.Liv, M.Liv, B.Ed किए हैं सर। इसमें LLB करें, मेरा 4th सेमेस्टर चल रहा है सर। BHU से सर PG डिप्लोमा के हैं हिंदी टू हिंदी ट्रांसलेशन का। सर इतना हम लोग 11 भाई हैं, अगर हम लोग ऐसे नहीं करेंगे तो आज के डेट में किसी लड़कों को संभालना मुश्किल हो जाएगा सर। इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि लाइब्रेरी करते हुए सर ये भी देख रहे हैं आधा यहाँ पे आधा वो सभी मेरे भाई पढ़ते हैं, समझ से आते हैं, करते हैं। अगर यही नहीं रहता तो चोरी चमारी करता, हमारे ऊपर आफत आता, बताइए सर बदनामी होती कि नहीं हम लोगों की। सर यही मेरा गुजारिश है कि हम ये देखते हुए हम मनरेगा के तहत बनाए गए हाल ही में सर ये डेट देख लीजिए, डेट के तहत हाल ही में डेट हम लोग को सरकार द्वारा बनाया गया है, न कि हम लोग अपने पैसे बनाए। सर अगर हम लोग को इतना पैसा होता तो हम लोग सरकार से जाते लेने के। सर हम लोग यही गुजारिश लाइब्रेरी में इस्तिराई करते हैं सर। आप नहीं देखे होंगे तो हम आपको सर थाने पे इंटरलॉकिंग लगाए हैं, इंटर रोड पे ये खड़ंजा हम लोग सर अपने हाथ से मकान के। तो ये मुर्गी फार्म के बावजूद आप और क्या कार्य करते हैं? सर राजगीर लाइब्रेरी मिस्त्री करते हैं सब लोग भाई, पढ़ाई करते हुए यही भी करते हैं। यही एक अपने से हम लोग कुछ पैसा लेकर बनाए हुए थे, ये वो ऐसे करे थे। ये लॉकडाउन के दौरान बता रहे हैं आपकी 3 से 4 लाख रुपया आपका खर्च हो गया, मतलब ये मर गई, नुकसान हो गया। तो कैसे आप लोगों का जीवन यापन चला? सर यही मेरा यही गुजारिश है कि सर आप सरकार से कुछ दिलवाइए। रमेश शर्मा जो 20,000 वो दिलवा दीजिए, और या तो रमेश मेरी जो पोल्ट्री मरी हुई है उससे मेरी गुजारिश है कि वो कुछ वहन कर दे तो हम लोग सर को जी पाएंगे। नहीं तो सर हम कभी ज़िंदगी में जी नहीं पाए, हमको जहर खा के हम लोग को भाई के लोग को मरना पड़ेगा।
जी ये बताइए, रमेश शर्मा के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं एमडी धीरज दुबे जी से? सर वही एमडी धीरज चौबे जी से जानना चाह रहे हैं कि उसके ऊपर SC/ST करवाया दिया जाए, जो रिकॉर्ड है मेरा, और मेरा जो पोल्ट्री का खर्च हुआ है उससे लागत दिलवाया जाए। 20,000 रुपया पहले दिलवा दिया जाए सर, कि हम लोग गेहूँ ले लें, नहीं इस समय महंगा जाएगी, नहीं ले पाएंगे सर। मेरा यही गुजारिश है। और 10-11 भाई हैं, यही चोरी चमारी करने लगेंगे सर, आप इस पे जिम्मेदारी होंगे, और रमेश शर्मा और वो धीरज दुबे जी होंगे, और सरकार भी होगी इस पे सर। जी ये देखिए कि ये पोल्ट्री फार्म के संचालक संदीप राम अपनी दुखद भरी कहानी बता रहे हैं, और जबकि रमेश शर्मा को कहा जाता है कि पत्रकार हैं, ये पत्रकार नहीं कहे जाते। किसी गरीब के फार्म पे पहुंचकर और उनको धमकाना, हड़काना, उनसे अवैध वसूली करना, ऐसी चर्चाएं क्षेत्र में चल रही हैं कि तो वो समय का पहले उसमें हम दिया 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, 5,000 मांगत रहे। हम क्या यार क्वेश्चन 5,000 से मांगत तो कुछ समझ में आया तो इके मांगत रहे नहीं, ये दोनों जने हो रहे हैं। क्या नाम उनका? रमेश शर्मा। हाँ रमेश। हाँ तो हम कहे यार तुझे कौन हिसाब से कितना पैसा मांगा था, वो कितना का बहुत बड़ा पैसा मांगा था, तुझे आपन समझ के तो से बुलाओ गलबा, तो तुझे बेगर पैसा काम करावा के तो से खुशी की तो दिया यार खुजा ना। नहीं संजय भैया ऐसा बड़ी बात नहीं बा, हमके तू आपन से हमने मत जोड़त जा। उनके साइड में फिर हमको ऐसा कि 1 रुपया तुझे आपन मत जोड़ा, हमारे सामने जा जिनके जन देवे के दो। तो कैसा अरे यार तब से ओके वो आइगल भरे जन के का नाम करा मुसलमान रहन। हाँ एक और के रहन पत्रकार। हाँ अरे वो तब कह रहे यार संजय भैया आप क्या कर रहे हो, ये साहब लोग कितना पैसा दे रहे हो, इतना कम दे रहे कैसे होएगा? अरे मतलब भैया कौन सा हिसाब में दे रहे हो, हमको समझ में नहीं आ रहा है हमको। हाँ। तो कौन सा केस सरकार का जगह की है उसी का ना। तो कितना मांगत रहे झगड़ा केस खत्म करे कितना मांगत रहे? केस हमें खत्म हो, वो कहा तार केस हल्का लिखो इंजन कहता है। हाँ वो कितना लेते हैं? तो हमको बताओ तुम बच्चा मांगा था, अरे यार तुम कैसे बात कर रहे हो, पैसा मांगेंगे वो लोग, तो हम लोग अपने तरफ से दे रहे हैं इसलिए कि आपका केस हल्का बनाएंगे। हमको ठीक है चलिए दीजिए हमारे सामने कितना दे रहे हो तो देखिए हम भी देखते हैं। अरे नहीं वैसा वो सामने वो लोग नहीं लेते हैं। अच्छा ठीक है जाने दो, मैं नहीं जानता हूँ, जो आपको देना है दे दो। तो मैंने तो मैं पहले बोल दिया, आप उनको क्यों पैसा दे रहे हो? आप लोग दोनों जन खड़े हो गए तो उनको तो अपने पक्ष में लिखवाना चाहिए ना, क्योंकि सामने वाले पार्टी भी नहीं वहाँ पे है इस समय। सामने वाला पार्टी आई भी नहीं है, आप लोग अपने पक्ष में लिखाइए अपने हिसाब से। आप 2 पत्रकार खड़े हैं, कितने खड़े हैं बताइए हमको? कह रहे वो लोग को चाय पानी देना पड़ता है, हमको ठीक है चाय पानी 1,500 दे दो और क्या। तो कह रहे यार संजय भाई आप अभी देखो आप नहीं समझ रहे हो, हमको बताओ क्या समझू। चलो अच्छा ठीक है 3,000 रुपया मैं बोल रहा हूँ दो। कहने नहीं आप बाहर खड़े रहो। अरे मैं बाहर क्यों खड़े, मुझे खड़े कर रहे हो? नहीं वो साहब लोग हैं, वो लोग के साथ 3,000 वो चौमानी मान ला कछवा चौमानी दिए रहे। हाँ हमारे सामने वो 3,000 रुपया हमारे 25 से मतलब हुए। और कितना लिए रहे? और फुफा ऊपर से भी लिए रहे? उसके पहले उसमें कर लेने, एक बार 4 चक्का से कर रहे हैं तब 5,000 ले रहे हैं। अरे फिर एक बार और कर रहे हैं तब 3,000 ले रहे हैं। ऐसा मिला के मतलब 10-12-14,000 रुपये ले चुका है। अब बताइए ये रमेश शर्मा को पी न्यूज चैनल के एमडी धीरज दुबे जी ने क्या देखा जो मिर्ज़ापुर और वाराणसी जिला के हेड बना दिए हैं। एक गरीब परिवार जहां एक दूसरे से मारपीट हो जाता है, वहां रमेश शर्मा पहुंचकर 12 से 14,000 रुपये की मांग करते हैं। लेने के बाद भी उन पीड़ितों की कोई सुनवाई नहीं होती है। वहीं कुछ ऐसे भी सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि नौकरी के नाम पर अवैध वसूली करते हैं, ग्राम प्रधान के यहाँ जाते हैं, वहाँ धमकी दे कर के कि आवास आपका सही नहीं बना है, शौचालय सही नहीं बना है, वहाँ पर पैसा वसूलते हैं। ये सब मेरे चैनल के माध्यम से आप वॉइस सुनिए। नाम पर आवास के नाम पर बहुत पैसा लिया है अभी, तो नौकरी के नाम पर भी 10-5,000 रुपया ले लोगों से। कैसा नौकरी के नाम पर? नौकरी लगवा देंगे। अरे तो कौन से विभाग में, सरकारी में है क्या रमेश शर्मा की नौकरी लगवा देंगे? वही तो नहीं समझ में आ रहा में। हाँ का पूछा हुआ? पूछी कि भैया रमेश पत्रकार है, उनका मतलब का पोजीशन सही है?
क्या हाँ। देखे भैया बढ़िया वजह मत अरे तो वो सामने फिर पारू के संगे जो रवि जो है पान वाले आगे बीच में जन बाहन हाँ 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 वो रवि नहीं ओकरे आगे बीच में क्या पान वाले हैं का नाम कर शिवशंकर के का नाम है हम नहीं बता सकते भाई। जब पूरी चौकी जब गली में घुसा लगा पूरी चौकी से जमुआ बाजार पूरी चौकी से घुसा लगभग कोने पे क्या हाँ 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 एक एक हाँ हाँ तनो कह रहे भैया पारूला पूछन अरे रमेश पत्रकार के पकड़े एक काम बा हाँ कैसे सही पड़ी कि नहीं कह रहे यार अगर ओके पकड़ ली है तू शर्मा के हाँ हाँ और दूसरे हम कनिका क्या नाम बतान कहे अरे यार ओके पकड़े तो ताऊ बात ता बढ़िया काम करी हाँ तुम कह रहे यार हम कहे तो बच गया भाई तो बचे के बाद कुछ चौगल होता ना यार अब ओकरे बाद अंडा वाला के धमके नहीं वहाँ चला नहीं वहाँ मत वहाँ चला यार बात तू काहे वहाँ नहीं वहाँ भागा था हाँ तो वहू को बाकी रहल हुई। अरे बाकी रह कहे भाग कहे लोग तो चल जाओ घर क्या भैया देखो ऐसे कि ओके यहाँ लेके बैठा करा हाँ अरे यार जमुआ बहन वहाँ कर जात तो सरवा नीचे हूँ हरामी बाटा हूँ उधारी करेला पैसा नहीं दिला हम करे यार ऐसे काय कहता है अरे उधारी कर दें आज ने कल देंगे मम्मी पर बता क्या भैया हम नहीं जाने तो बता दिया हम तू समझा अब ओके अंग्रेजी वाले का कितना बाकी बा? अरे अंग्रेजी वाले हमारे समझ तो मतलब कुछ कहे तो 10,000 रुपया मेरे सामने जने से मतलब वाया दे रहे हैं उसमें। हाँ अब कोई पिछला मैं कितना बाकी है तो बता दो भैया 30-35,000 रुपया। अरे 10,000 रुपया 10,000 रुपया ले तब का वो उल पट्टी के साथ में की उल पट्टी न दे तो सारी ऐसे कह दे वैसे कह दे नकली दारू बेचा ला तू वही कर लो देखे जब वहाँ जाइए कि दीवार देखे देखे रे ध्यान दे रहे बढ़िया माल दे डुप्लीकेट मत दे ले वाई साहब बात डुप्लीकेट माल बेचता क्या सजे भैया तू न जन पे यार मुंगा हम बचीला हम जाएंगे तू न जन पे हम आवाज मार दे चिंता मत कर माल सही मिली हमको चला बात हो रहा सही तो तेरे आवाज तेज बढ़िया माल तो मिली अब वो देख ले वो जो सावर के करिया के बाद देखे हमारे तेरे बाबू वो दिन बैठा अंदर वहां हम नहीं देखे देख ले तरीके ओकर डर जा सवाल इतना कहां से आई नीरज दुबे जी को तो वो उनके गांव जमुआ बाजार में आ करके और बिना अपना परिचय बताए हुए वो पूरी तहकीकात कर लें कि कहाँ तक इन रमेश शर्मा जो ज्वाइनिंग हेड हैं उनको उन्होंने नियुक्त किया है, उनका क्या आचरण है। पत्रकारिता एक स्वच्छ और साफ सुथरी छवि वालों के लिए है। ये समाज का आईना कहे जाने वाला ये पत्रकारिता जगत में गंदा करने के लिए ये ऐसे कुछ दर्जनों की संख्या में वाराणसी और मिर्ज़ापुर ज़िले में बाइक लेकर चल रहे हैं और गरीब असहाय लोगों को धमकाकर अवैध वसूली का कार्य किया जा रहा है। ये पोल्ट्री फार्म का क्या स्थिति है? उस समय जब हम आए थे तो लगभग 3500 से 4000 बच्चे यहाँ पे तैयार हो चुके थे, लेकिन आज के दौर में ये मरते मरते इस कगार पे आ गए हैं कि केवल दर्जनों की संख्या बची हुई है। आज इस लॉकडाउन के दौरान ये इतनी बड़ी परिवार लेकर के, इतने पढ़े लिखे हो करके और समाज को देखते हुए किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनसे 20,000 रुपया ले लिया जाता है रमेश शर्मा जी के द्वारा। ये इस समाज के लिए बहुत ही निंदनीय बात है। ऐसे पत्रकार का तो समाज में बहिष्कार कर देना चाहिए, या तो खुद ही कहा जाए कि ये तो पत्रकार नहीं है, ये तो पत्रकार के रूप में एक लुटेरे घूम रहे हैं जो कि समाज में सीधे साधे व्यक्ति को धमकाकर लूट रहे हैं। किसी के नौकरी लगाने के नाम पर लूट रहे हैं, तो किसी का आवास बनवाने के नाम पर लूट रहे हैं। कहीं जा रहे हैं, कोई मार झगड़ा हो जाता है तो थाने चौकी पे हमको रुपया देना है, ये बात कह के लूट ले रहे हैं। और देखिए इनके कार्ड पे ज्वाइनिंग हेड, जबकि आप हकीकत ये आकर के देख लीजिए, या मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ जो भी अपने पत्रकार साथी बंधु हैं कि पी न्यूज़ चैनल की आईडी न तो किसी बनारस के अधिकारी के सामने दिखाई देती है, न तो कहीं मिर्ज़ापुर के अधिकारियों के सामने दिखाई देती है। बस जमुआ गांव का निवासी रमेश शर्मा अपने जमुआ क्षेत्र, इधर कछवा थाना अंतर्गत जनसा, कमसेठी, रोहनिया, मिर्ज़ा मुराद, यही 4-5 थाना क्षेत्र अंतर्गत
ये लोग गरीब सीधे साधे लोगों को टारगेट बना करके अवैध वसूली करते हैं, वही इनका एक कमाने का जरिया है। चलिए अगली खबर फिर मैं जल्द ही दिखाऊंगा अपने समाचार यूपी 24 न्यूज़ चैनल के माध्यम से। और ये मैं पी न्यूज़ चैनल के एमडी धीरज दुबे जी से कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को न रखें जो चैनल की छवि को ख़राब करें, क्योंकि मैं भी उस चैनल में काम कर चुका हूं। जब वाराणसी ज़िले में लगभग 2 वर्ष पूर्व जब ऑफिस खुला था तब भी मैं उसमें जुड़ा था। आज भी मेरे पास कार्ड पड़ा है पी न्यूज़ चैनल का, इसीलिए मैं निकाला नहीं गया। मैं जब ऑफिस बंद हो गई तब यहाँ से खुद ही, जब सभी लोग चले गए तो हम लोग भी दर्जनों पत्रकार बेसहारा हो गए। फिर हम लोग दूसरे चैनल में जाने के लिए तैयारी कर लिए हैं। और बात रही, मैं अपने समाचार यूपी 24 न्यूज़ चैनल में भी हमने रमेश शर्मा को रखा था। इन कम से कम 5 से 6 महीने तक के अंदर में इनकी कार्यशैली क्षेत्र में इतनी गंदी दिखाई दी कि हमको भी फ़ोन आने लगा कि ये कैसे पत्रकार को आप रख लिए, आपके चैनल की छवि ख़राब कर रहे हैं। तो उसी समय से हम लगभग आज से 6 महीना पहले, मतलब अक्टूबर या नवंबर में इनको अपने चैनल से निकाल दिया गया। लेकिन आज भी वही कार्यशैली है, अवैध वसूली का कार्य। आज देखिए पोल्ट्री फार्म पे आए हैं, इनकी दुखद भरी कहानी सुनकर तो खुद ही आप के साथ सभी लोग ये समझ सकते हैं कि क्या बीत रही है इन इतने बड़े परिवार को लेकर चलाना, और लॉकडाउन के दौरान इतने पढ़े लिखे शिक्षित होकर के। लेकिन अब क्या कहा जाए। चलिए अगली खबर आपको हम फिर दिखाएंगे जल्द ही। रमेश शर्मा यार कैसन आदमी है, एकदम हमने के परेशान करके रख दिली बा। इधर उधर काम करला, अपन इधर उधर से खर्चा अपन चलावल कला, ओकर ये कुल काम हो। इनके जैसे एक दलाल टाइप का हो। अच्छा, दलाली करते हैं वैसे ही दलाल टाइप का वो हो। इधर उधर काम करला, अपन इधर उधर से खर्चा अपन चलावल कला, ओकर ये कुल काम हो। इनके जैसे एक दलाल टाइप का हो। अच्छा, दलाली करते हैं वैसे ही दलाल टाइप का वो हो। इधर उधर काम करला, अपन इधर उधर से खर्चा अपन चलावल कला, ओकर ये कुल काम हो। इनके जैसे एक दलाल टाइप का हो। अच्छा, दलाली करते हैं वैसे ही दलाल टाइप का वो हो। जी ये बताइए कैसा कुआं है, कहाँ इतनी मक्खियाँ इसमें लग रही हैं? सर यही कुआं है जो हम लोग की मुर्गी की 3,000-2,500 जो मोर्टलिटी हुई हैं, मरी हुई हैं, सर यही कुएं में हम लोग फेंकते हैं। सर यही में हम लोग 4 बोरा नमक डाल दिए, ब्लीचिंग पाउडर डाल दिए। मक्खी देखिए सर कितना इससे ये सब बैठी, ये सब मक्खियाँ देख रहे हैं ना, इतनी कि हम लोग इसको गंध नहीं देने देते। मट्टी डाल करके सर के यहाँ पे हम लोग ले आके डाल देते हैं सर कि किसी को प्रदूषण न फैले। सर हम लोग की सारी मुर्गियाँ यहीं में मर के फेंका गई हैं। सर मेरा यही अनुरोध है कि मेरी पोल्ट्री जो मरी हुई है उसकी कुछ जो लागत हो सके सरकार या शर्मा जी से कहकर मेरी दिलवा दीजिए। सर यही आपकी गुजारिश है।